हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक चैप्टर। ये चैप्टर 10 है आपकी बुक में, ठीक है। तो कैश बुक तो खत्म हो चुकी है। कैश बुक में ही ना एक और चीज़ हमें समझनी है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो पेटी कैश बुक समझनी है। तो पेटी कैश बुक में क्या लिखते हैं भाई, पेटी वर्ड से जो मीनिंग होता है ना, जो इंग्लिश मीनिंग है, पेटी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। तो पेटी कैश बुक हम एक ऐसी कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम सारे छोटे छोटे खर्चे बिजनेस में जो होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस, उनको हम एक अलग कैश बुक में लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो आप देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओरली देख के जाओगे आंसर को तो पक्का गलती हो जाएगी फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक बार ही आपको लिखकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको फॉर्मेट समझ आए कि कैसे हमारे को इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि भाई हम पेटी कैशियर को ना कुछ पैसे देंगे महीने की बिगनिंग में एडवांस एक तरीके से। तो ऐसे मैंने उसको महीने की बिगनिंग में एडवांस दे दिया अपनी दुकान के कैशियर को 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल के एंड तक वो ना कैशियर के पास अब मैंने पैसे पकड़ा दिया ना, तब वो खर्चे करता रहेगा। जो भी खर्चा हो रहा है बिजनेस का वो इन एडवांस वाले पैसों में से खर्च कर देगा, ठीक है। तो 20,000 में से उसके ये बहुत सारी अमाउंट्स हैं, तो ये खर्चे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये 1600, ये 1000, ये खर्चे हैं। तो वो ये खर्चे कर देगा। फिर मान लो इसका जो भी कैश बैलेंस बचा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो उसने 20,000 में से ना इजी रखने के लिए उसने 20,000 में से ना ये 5,000 खर्च कर दिए। तो मैंने उसको महीने की बिगनिंग में दिए 20,000, उसने 5,000 खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसके पास बैलेंस आ रहा होगा 15,000। तो अगले महीने यानी कि May 1 को पता है मैं उसको कितने पैसे दूंगा, मैं दोबारा से उसको 5,000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि उसके पास 20,000 में से 5,000 खर्च हो गए तो 15,000 बच गए। तो मेरे को उसका बैलेंस हर महीने 20,000 करना है महीने की बिगनिंग में। तो 15,000 पड़े तो मैं 5,000 उसको दोबारा से एक्स्ट्रा दूंगा, दोबारा 20,000 नहीं दूंगा उसको हर महीने, ठीक है। मुझे हर महीने की बिगनिंग में कैशियर के पास 20,000 रुपये पकड़ाने हैं। तो 20,000 में से जितने कम होंगे ना, जैसे अगर 18,000 होंगे, 15 की जगह उसके पास 18,000 होंगे, तो फिर मैं उसको 2,000 रुपये और दूंगा, क्योंकि मेरे को उसके पास टोटल 20,000 रुपये पकड़ाने हैं, उसके हाथ में 20,000 पकड़ाने। और फिर उसको कह दिया पूरे महीने के छोटे छोटे खर्चे इस 20,000 में से तू करता रहे, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अप्रैल 1 है, तो यहाँ पे बोल रहे रिसीव फॉर कैश पेमेंट। तो कैशियर के पास कितना पैसा आया, 20,000 आ गया। फिर उसने खर्चे का किया, पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। चिट्ठी विट्ठी भेजते हैं तो पोस्टेज का खर्चा आता है, तो ये 1600 हुए। स्टेशनरी का खर्चा, दुकान में पेन, शार्पनर, रबड़, पेंसिल चाहिए, इसका कुछ खर्चा हो गया पूरे महीने में। पेड फॉर वेजेस, लेबर को पैसे देते ना, दिन के दिहाड़ी बोलते हैं इस चीज़ को, तो वो खर्चा हो गया। पेड फॉर कैरेज, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो वो हो गया। पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सिनोनिमस है, ठीक है, सिनोनिमस है ये। फिर है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये अगर हमारा ओनर जो है या हमारी फर्म का सेल्समैन कोई इधर से उधर गया तो उसका आने जाने का खर्चा, ये ट्रैवलिंग का हो गया। कैरेज और कन्वेंस ना मोस्टली गुड्स के, स्टॉक के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ट्रैवलिंग यूजुअली ओनर या एम्प्लॉय के आने जाने का खर्चे को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला हुआ है। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ये भी एक खर्चा है। पेड फॉर कुरियर, ये भी एक खर्चा है। फिर है सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं जो 20,000 में से हमारे को करने आया समझ। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और मेन फॉर्मेट पे ध्यान देना, फॉर्मेट पे, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग तो बड़ा इजी है, फॉर्मेट समझना। देखो भाई, फॉर्मेट है आपको लिखना इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे प्रोप्राइटर या ओनर का नेम, फिर पेटी कैश बुक, फिर रिसीट्स का कॉलम। रिसीट्स मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो हमारे कैशियर को कितना हुआ, 20,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाल देना अप्रैल 1, तो यहाँ पे अप्रैल 1 लिख देंगे, ठीक है। वाउचर नंबर खाली छोड़ना है, यहाँ कुछ मत लिखना। फिर पर्टिकुलर्स में आपको स्टार्ट कर देने हैं खर्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खर्चे, और टोटल पेमेंट्स में आप लिखोगे जो भी आपका एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर ये इंडिविजुअल कॉलम्स है, यहाँ पे हम इंडिविजुअली कॉलम वाइज एक्सपेंडिचर का नाम भी लिखेंगे, जैसे पोस्टेज का खर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से खर्चे हैं, पोस्टेज का है, तो पोस्टेज का एक कॉलम हो गया, ठीक है। और मैंने कौन से खर्चे देखे, स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी का खर्चे का एक नया कॉलम हो गया, ठीक है। सेपरेट इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का भी मेरे को एक कॉलम बनाना है, ठीक है। फिर मैं कन्वेंस और ट्रैवलिंग का बना देता हूँ, इकट्ठा ही बना देते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे, हमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा कॉलम भी ना बने। तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग का मैंने एक इकट्ठा बना दिया, ठीक है। फिर मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है, कैरेज का बना देता हूँ। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप कन्वेंस, ट्रैवलिंग, कैरेज तीनों इकट्ठे बना दो, ठीक है। फिर मैं एक कैरेज का बना दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और बना देता हूँ, जो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना, अब इसके अलावा जो भी खर्चा हुआ मैं किस में डाल दूंगा, सन्ड्रीज में, ठीक है। तो सन्ड्रीज का भी हम यहाँ पर बना देते हैं, SUNDRIES, ठीक है।
तो हो सकता है स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो गए। तो ये लास्ट में मैंने बनाया, मैं देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सन्ड्रीज का कॉलम है, ठीक है। जब यहाँ पहुँचेंगे ना तब मैं कॉपी शिफ्ट कर दूंगा। तो फॉर्मेट काफ़ी हमारा बड़ा बन गया इस क्वेश्चन का। देखो भाई सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखोगे, डेट के कॉलम में डेट लिखा ना। अब यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है ना, तो ये लिखो टू कैश, ठीक है। ये लिखोगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जब खर्चे स्टार्ट करोगे ना, खर्चों के लिए आपको बाय वर्ड यूज़ करना है, बस ये याद रखना, ठीक है। खर्चों के लिए बाय वर्ड यूज़ करेंगे और बिगनिंग में जो पैसा रिसीव हुआ है 20,000 अप्रैल 1 को, उसके लिए आपको टू कैश लिखना है। फिर डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, नेक्स्ट है अप्रैल 2 पोस्टेज का खर्चा है, तो लिखेंगे बाय पोस्टेज, ठीक है। पोस्टेज कितनी है 1600, तो टोटल खर्चा 1600 का लिखेंगे, ठीक है। इसमें तो सारे खर्चे लिखेंगे और इंडिविजुअली फिर कॉलम वाइज भी उसको लिखेंगे। तो पोस्टेज का खर्चा यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे 1600 का पोस्टेज वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा, तो स्टेशनरी हमारे पास 1000 है, तो एक तो टोटल पेमेंट इस कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज़ और इंडिविजुअली भी उस एक्सपेंस को शो करना है, ठीक है। इंडिविजुअल कॉलम का क्या मीनिंग है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बट अभी समझना सीख लो। टोटल में भी लिखेंगे और इंडिविजुअल कॉलम का अपना जो हेडिंग बनाया है उस कॉलम में भी उस खर्चे को लिखेंगे। फिर बाय वेजेस, तो बाय वेजेस कितना 800, तो यहाँ टोटल में लिखा 800, ठीक है। अब वेजेस का मैंने कॉलम तो बनाया नहीं है, पोस्टेज, सन्ड्रीज, कन्वेंस, कैरेज कोई भी नहीं दिख रहा। तो जो लास्ट कॉलम सन्ड्रीज का है ना, सन्ड्रीज का देखो यहाँ सन्ड्रीज के कॉलम में मैं वेजेस को लिख देता हूँ 800 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसका तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं वापसी चलता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम देख लेते हैं, अभी हमारे को रिसीट्स वाला कॉलम तो देखना नहीं है ना, अभी कॉपी ऐसे ही रखते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट खर्चा देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास है बाय वेजेस के बाद, अच्छा डेट भी लिखनी है भाई, इसमें बहुत काम करना है। तो स्टेशनरी के सामने डेट लिखी अप्रैल 5, वेजेस के सामने लिखी अप्रैल 12, उसके बाद हमारे पास है अप्रैल 16 बाय कैरेज, ठीक है। कैरेज का खर्चा, तो कैरेज कितना है 600, ठीक है। तो टोटल खर्चा है 600 और उसके बाद यहाँ कैरेज का कॉलम है ना, कैरेज का कॉलम, इसमें फिर से 600 लिख दो, इसमें फिर से आप 600 रुपये लिख दो। फिर अप्रैल 20 में कन्वेंस, तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वेंस, ठीक है। और अमाउंट कितना है 880, तो कन्वेंस का खर्चा देखो, कन्वेंस के कॉलम बना हुआ है, कॉलम लिखा है ना, तो 880 एक तो टोटल में तो सबको जाना है और उनके इंडिविजुअल कॉलम में भी इसको ट्रांसफ़र करना है। तो अप्रैल 20 हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डेट डालेंगे अप्रैल 25 और यहाँ पर आप लिखोगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और डेट अमाउंट है 3200, तो टोटल पेमेंट 3200 और ट्रैवलिंग का भी हमने कॉलम बनाया ना कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे 3200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेट गिवन है अप्रैल 28, तो डेट के कॉलम में डेट लिखी और फिर आप दोबारा से लिखोगे अप्रैल 28 का खर्चा क्या ऑफिस क्लीनिंग, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट, ठीक है, तो यही लिख देते हैं। तो ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट और आपके पास अमाउंट क्या है भाई 400 रुपये, तो एक तो टोटल में जाएगा 400 और हमने इसका कोई कॉलम तो बनाया नहीं पोस्टेज स्टेशनरी, तो सन्ड्रीज बिल्कुल लास्ट कॉलम में सन्ड्रीज में डाल दो, ठीक है। जहाँ वेजेस भेजी थी ना वहीं पर आप इसको भी डाल दो। फिर है आपके पास अप्रैल 30, ठीक है। लास्ट में हमने किया सेंट रजिस्टर्ड नोटिस, तो ये तो लीगल खर्चा है ना, लीगल चार्जेस है, ठीक है। तो लीगल एक्सपेंस लिख दो यहाँ पे बाय लीगल एक्सपेंस या लीगल चार्जेस भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वो लिख देंगे। अमाउंट देखते हैं इसकी 190, तो टोटल में लिखा 190 और इसको हम किस में डालेंगे सेंट रजिस्टर्ड नोटिस है ना, तो आप इसको पोस्टेज में डाल सकते हो, ठीक है, आप इसको पोस्टेज में डाल सकते हो इस अमाउंट को। तो 190 हम यहाँ पर भेज देंगे। अच्छा एक एंट्री मैंने स्किप कर दी गलती से, अप्रैल 28 और 30 की वजह ना अप्रैल 29 है, तो वो मैंने लिखी नहीं, तो वो भी लिख लेते हैं। पेड फॉर कुरियर लिख रहे हैं, तो बाय कुरियर को आप कहाँ डाल सकते हो, या तो इसको भी हम पोस्टेज में डालेंगे, ठीक है। कोरियर जो है ना, तो यहाँ लिख दो कोरियर चार्जेस या पोस्टेज अकाउंट, कुछ भी लिख दो, कोरियर चार्जेस या पोस्टेज अकाउंट आप ये लिख दो। और इसका जो अमाउंट है हमारे को कितना गिवन है 800, तो 800 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मेरे से बाय चांस रह गया था, तो ये आप यहाँ लिख दोगे। तो ये टोटल में भी डाल दिया और मैं इसको पोस्टेज में भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय पोस्टेज है बाय कोरियर चार्जेस, आप कुछ भी अमाउंट अकाउंट का नेम यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब आप देखो, अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, ठीक है। तो अब आपको मीनिंग समझना है ना, तो अब हम वापसी फॉर्मेट जो है ना इधर ध्यान दो, ये लेफ्ट वाली साइड पे इतने पोर्शन पे ध्यान दो। एक ये टोटल पेमेंट के कॉलम पे ध्यान दो और दूसरा रिसीट्स के कॉलम पे ध्यान दो, ठीक है। ये 20,000 रुपये
और ये वाले जो आइटम्स लिखे ना सिर्फ इस पे ध्यान दो, बाकी सारा इग्नोर करो, ठीक है। तो पहले तो ये जो खर्चे करें ना इसका टोटल करो, तो ये जो खर्चों का आपका टोटल आएगा ना, ये आपका कितना आएगा आपको वो निकालना है। तो ये आपका आएगा 9470, ठीक है, ये आपको खर्चों का टोटल मिल गया। अब आप बताओ 20,000 रुपये हमारे को मिले, ठीक है, कैशियर को 20,000 मिले, और उसका खर्चा कितना हो गया पूरे महीने में 9,470 का। तो उसका जो बचा हुआ बैलेंस है उसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। मतलब 20,000 में से अगर 9,470 अगर उसके खर्च हो गए तो उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे 10,530, ठीक है। तो ये उसके पास बचा है, तो यही आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका समझ लो। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखो इन दोनों को टोटल करना है, ठीक है, इन दोनों को टोटल करना है। तो ये टोटल कितना आएगा 20,000 आएगा, ठीक है। ये टोटल के ऐसे डबल लाइन मारोगे, फिर यही सेम टोटल आप यहाँ पर रिसीट्स के कॉलम में भी शो करोगे, ठीक है। ये जो टोटल है ना बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल आप टोटल बनाओगे, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से रिसीट्स के कॉलम में 20,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद ये जो बाय बैलेंस CD है ये साइड चेंज करेगा, ठीक है, ये साइड चेंज करेगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा ये, ठीक है, उधर जाके साइड का चेंज करेगा टू बैलेंस BD। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास तो एक ही कॉलम है ना, तो साइड चेंज ऐसे नहीं, यहाँ तो करा नहीं पाएंगे, यहाँ तो सेम कॉलम है, लेकिन बाय का 2 जरूर कर देना, ठीक है, टू बैलेंस, और ये CD का BD। जैसे अकाउंट में साइड चेंज नहीं करता, बाय बैलेंस CD BD बन जाता है, ठीक है। अगर लेजर वेजर बनाया ना आपने अच्छे से तो आपको समझ आएगा, अगर लेजर नहीं बनाया, नहीं समझा रहा, तो अभी हाल फिलहाल एग्जाम सर पर है, ठीक है, बहुत हफ्ते में कल अगले दिन एग्जाम है, तो ये रट लो, बाय बैलेंस CD फिर टू बैलेंस BD, अमाउंट यही वाला कॉपी। तो टू बैलेंस BD के सामने जो अमाउंट है वो आपका कहाँ आएगा, रिसीट्स वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। अमाउंट कॉपी करना, 10,530 आपका सेम अमाउंट आएगा 10,530, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिख देना, डेट क्या आएगी भाई, महीना चेंज हो रहा है ना, अप्रैल के बाद डेट क्या आएगी May 1, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की पहली डेट। और अगले महीने भी हमने कैशियर को 20,000 पकड़ाने हैं, लेकिन कैशियर के पास ऑलरेडी 10,000 समथिंग है, तो हम उसको और कितना पैसे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में सेम डेट May 1, और 10,530 है, इसको 20,000 रुपये टोटल होने चाहिए, तो यानी कि वही जितना इसने खर्च किया, तो इसने कितना खर्च किया 9,470, तो उतने पैसे ही हम इसको और दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार मैं आपको समराइज कराता हूँ, और ये पोस्टेज वगैरह के कॉलम्स के ना टोटल करने रह गए वो हम कर लेंगे, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में क्या है कि हमने कैशियर को 20,000 रुपये एडवांस दिए, ठीक है। अब 20,000 रुपये जो एडवांस दिए ना, उसके बाद कैशियर पूरे महीने, बिगनिंग में एडवांस दिए, पूरे महीने उस 20,000 में से पैसे खर्च करेगा जो भी फर्म के अंदर खर्चा होगा। तो पोस्टेज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ये सारे पैसे वो खर्च करेगा। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, हर खर्चे का अपना कॉलम बना है, एक टोटल का कॉलम है, टोटल में ऑल तरीके के एक्सपेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आएंगे, और इंडिविजुअल एक्सपेंस का कॉलम बना है जिसमें वही एक्सपेंस रिलेटेड जितना खर्चा हुआ है वो आएगा। जैसे पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा कितना हुआ है, April 2 को पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा हुआ है, उसके बाद हमारा April 29 को पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा हुआ है, फिर April 30 को पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा हुआ है। तो बेसिकली टोटल खर्चा कितना हो गया भाई, टोटल खर्चा हम इसका ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 2,590 रुपये, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा पोस्टेज के कॉलम का टोटल है। पोस्टेज का मीनिंग है, मीनिंग भी ये हुआ कि पूरे महीने में पोस्टेज के ऊपर कितना खर्चा हो गया 2,590 रुपये, ठीक है। फिर हमारे पास अगर और कॉलम है, स्टेशनरी का कॉलम है। स्टेशनरी का कॉलम क्या बता रहा है कि स्टेशनरी के ऊपर पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ, तो स्टेशनरी के ऊपर पूरे महीने में एक ही बार खर्चा हुआ है 1,000 रुपये का, किस दिन, April 5 को। फिर कन्वेंस और ट्रैवलिंग का आपको खर्चा गिवन है, तो पूरे महीने में कन्वेंस और ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ है इसका टोटल कर दो। तो इसका टोटल जब आप करोगे ये आपका कितना आएगा 4,080 आएगा। और ये खर्चा कब हुआ है, April 20 को और April 25 को। फिर आपके पास कैरेज का कॉलम है, ठीक है। फिर कैरेज का कॉलम है मतलब कि पूरे महीने में कैरेज के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, तो April 16 को खर्चा हुआ है, ये पता चल रहा है इसको देख कर April 16 को खर्चा हुआ है, तो ये इन्फो मिल गई। और पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार खर्चा हुआ है, और तो टोटल खर्चा यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट कॉलम है सन्ड्रीज का। सन्ड्रीज मतलब जिसका आप छोटे मोटे खर्चे, आप एग्जाम में कितने ही कॉलम बना लोगे, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस और ट्रैवलिंग भी मैंने ज्वाइन करा है, कैरेज बनाया। सन्ड्रीज मतलब अदर एक्सपेंसेस, अब इसके अलावा भी जो खर्चा है वो सन्ड्रीज में डाल देना, ठीक है। तो इस पर कितना खर्चा हुआ है 800 और 400 1200 रुपये, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में 4-5 कॉलम बन गए उसके बाद
सिक्स्थ कॉलम को या सेवन्थ कॉलम को सन्ड्रीज में डाल देना, फिर चाहे कोई सा भी खर्चा गिवन हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम वापसी प्रोसीड करेंगे, अपने लेफ्ट वाले पोर्शन इधर फोकस करेंगे। तो कैशियर के पास 20,000 रुपये थे, तो उसके ये जितने खर्चे हुए ना, खर्चों को अगर मैं ऐड करूं तो वो कितना आया, 9,470 आया। तो 20,000 में से उसके 9,470 खर्च हो गए, तो उसके पास क्या अमाउंट बच गया, 10,530 बच गया, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है कि ये 20,000 का टोटल करो, 20,000 का टोटल करो। फिर हमें लिखना है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी आपने कहाँ लिखना है, इधर लिखना है रिसीट्स कॉलम में। टू बैलेंस बीडी का अमाउंट वही होगा जो बाय बैलेंस सीडी का आपका अमाउंट है। तो अब अगले महीने भी हमने कैशियर को 20,000 रुपए पकड़ाने हैं, तो 20,000 पूरे और नहीं दे देंगे, हम ये देखेंगे उसके पास 20,000 में से अभी ऑलरेडी कितने पैसे कम पड़े हैं। तो जितने पैसे कम पड़े हैं, जैसे 10,530 पड़े हैं, तो यानी कि 9,470 दे दूंगा, तो इसके पास इन दोनों को आप ऐड करोगे तो अब कैशियर के पास दोबारा से 20,000 रुपए आ गए, और अब वो फिर वो मई के महीने के खर्चे करेगा इस 20,000 में से, ठीक है। तो ये मीनिंग था इस क्वेश्चन का। तो मैंने पूरा आपको कैशबुक का फॉर्मेट और इसका मीनिंग समझाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं भाई। अगर समझ में आया चैनल में, ठीक है, पहली बार आए हो या वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को भाई आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है, और आपने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।